नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज तो भाई लोगों ने फिर पैसा बनाया मार्केट में, वो भी दोनों तरफ से। देखिए, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, कल एक स्टॉक मैंने लगाया था और अपने पेड ग्रुप में उस स्टॉक को मैंने दिया था, रिकमेंड किया था। ये था पूना वाला फिनकॉर्प। जो स्टॉक हमारा कल भी करीब 6% चला था और इसी स्टॉक ने आज भी फिर पैसा दिया है, क्योंकि कल मैंने इसको फिर से रिकमेंड किया था। और आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट ने कितना अच्छा पैसा दिया है। पहली कैंडल बनी, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया। एक मिनट, आपको रिट्रेसमेंट में चेक करा देता हूँ इस पर, ताकि आप लोग को रिट्रेसमेंट देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। चलिए, ये देखिए, पहली कैंडल लॉन्ग बनी, देन रिट्रेसमेंट आया, देन हमने जैसे ही इसने नेकलाइन को तोड़ा, इसने हमने यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है ना। और मार्केट ने पूरा 1:2 टारगेट दिया। ये देखिए, पूरा 1:2 टारगेट दिया। पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड, भाई शेयर का नाम ही बता रहा हूँ, पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, सर नाम बताइए शेयर का। जब बताते तब आप लोग ध्यान से देखते नहीं हो, ना सुनते हो किसी चीज़ को। चलो कोई बात नहीं। निफ्टी में देखते भाई किसने कैसा कैसा प्रॉफिट बनाया आज। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स देख लेते हैं। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखिए, कल हमने कुछ लेवल दिए थे, हमको बाय करना था 25,000 के ऊपर, लेकिन मार्केट ही कहाँ खुली। मार्केट खुली आपकी सीधे जाके 25,184 के आसपास। ठीक है ना। मार्केट यहां जाके खुलती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई। सीधी सी बात है, हमारा स्पॉट था 25,000 और लगभग 150-200 के पास हमारा टारगेट आ जाता। तो मार्केट तो सीधे इतना बाउंस कर गई, तो यहाँ पे तो ट्रेड लेने का कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है ना, कि हम पहली कैंडल पे ही ले ले। तो हमने आपको क्या बताया है भाई, अगर मार्केट ऊपर गई जाने दीजिए। ये देखिए, मार्केट ऊपर गई जाने दीजिए, रीटेस्ट का वेट करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की बाइंग चाहिए हमें। ठीक है ना। ये देखिए, नीचे रिटेस्ट करके आई, देन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की बाइंग आई, ये आई। आप यहां पे भी ट्रेड ले सकते हो, और अगर यहां नहीं ले पा रहे हो तो आप अगली कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हो। देखिए, मैं आपको ईमेल लगा के दिखा देता हूँ। ये लगभग हमारे 20 ईमेल के पास प्राइस आया, यहां से रजिस्ट्रेशन लेके यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने बनाई। ठीक है ना। इस कैंडल पे हम ट्रेड लेते हैं। जो लोग भाई थोड़ा सा और सेफ चलते हैं, वो इस कैंडल पे ट्रेड ना लेके इस कैंडल पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है। और देखते हैं हमारा कितना अच्छा पैसा बना है। एसएल हमारा कितने पॉइंट का आ रहा है। एसएल करीब हमारा आ रहा है 60 पॉइंट का। ठीक है ना। टारगेट हमारा कितना आया, 145 पॉइंट। 1:2 से ज़्यादा टारगेट आ गया। ठीक है ना। ये हमारा 1:2 से ज़्यादा ही टारगेट आ गया। ये तो हो गया आपका लॉन्ग की ट्रेड। ठीक है। जो हमारे प्रो ट्रेडर्स हैं, सीख चुके हैं, जो सीख रहे हैं, उन्होंने एग्जैक्ट, बहुत सारे लोगों ने यही ट्रेड एग्जैक्ट फॉलो की है, जैसा मैंने बताया था। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, जो फ्रेशर है, लर्नर है, उनको तुम सिर्फ बोलते दिन में एक ही ट्रेड करनी है, सही हो गलत हो कैसी भी हो, प्रॉफिट आए एसएल जाए या आप रेट टू रेट निकल जाओ, छोड़ दो। लेकिन जो हमारे प्रो ट्रेडर्स हैं, जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, उनके लिए एक लेवल ये बना, एक लेवल उनके लिए ये बना, जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है, एक रिटेस्ट लेवल बनता है 20 ईएमए के हिसाब से भी। सेम जगह पे देखिए, प्राइस डाउन साइड की एक ट्रेड बनी हमारी। डाउन साइड की ट्रेड कैसे बनी, ले लेते हैं लेवल। मार्केट ऊपर ऊपर जा रही थी, ये हमने ट्रेंड लाइन लगाई, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट यहाँ नीचे आ गए। एक स्ट्रॉन्ग बीयरिश कैंडल है, यहाँ पे क्लोजिंग दी, लेकिन हम इस कैंडल पे ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि इसने क्लोजिंग तो दी हमारी ट्रेंड लाइन नीचे। अब हमें इस क्लोजिंग के बाद हमको रिटेस्ट चाहिए है, या तो ये वापस चला जाए प्राइस यहीं से, या तो रिटेस्ट करके फिर नीचे आए। ठीक है ना। हुआ क्या, एक अगली बीरिश कैंडल फिर हमें बहुत बड़ी मिली, इस कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं बनती है। अब यहां से इतना कंफर्म हो गया कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमको चाहिए है रीटेस्ट। ठीक है ना। रीटेस्ट कैसे मिला हमको, ये देखिए, ये मार्केट डाउन साइड आई, देन हमको यहाँ पे एक रीटेस्ट मिल गया,
ये रिटेस्ट मिला, वापस जा रही, जाने दीजिए। अब हमें एक डाउन साइड की कैंडल फिर मिल गई यहाँ पे, ये हमको रिटेस्ट मिल गया इस जगह पे, ठीक है ना, इस जगह पे रिटेस्ट मिल गया। अब यहाँ पे हम डाउन साइड की ट्रेड कर सकते हैं, इस कैंडल से भी ले सकते हैं। अगर इस कैंडल से ट्रेड लेते हैं आप, शॉर्ट लगा देते हैं। अगर इस कैंडल से ट्रेड लेते तो लास्ट स्विंग का हमारा ऐसे लाता, ठीक है ना। इस कैंडल पे अगर हम ट्रेड लेते तो हमारा लास्ट स्विंग कैसे लाता, और हमारा ये ऐसे लाता, और ये टारगेट हमारा, यहीं पे टारगेट हमारा 1:2 लगभग आ जाता है इसी जगह पे, ठीक है ना। थोड़ा सा जो लोग सेफ प्ले करते हैं उनकी ट्रेड सेकंड कैंडल बन जाती, क्योंकि भाई रिट्रेस तो हो ही गया, प्राइस हमारा रिट्रेस कर चुका, ठीक है ना। रिट्रेस होने के बाद इस कैंडल पे अगर हम ट्रेड लेते तो अभी हम लास्ट स्विंग का एसएल लगाते, लास्ट स्विंग का एसएल लगाते, यहाँ से एसएल ही बड़ा बनेगा, टारगेट ही बड़ा बनेगा, लेकिन ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 80 पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा है, टारगेट हमारा 160 होना चाहिए। ये देखिए कितना टारगेट आया, टारगेट हमारा आया करीब 2.5, 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, मतलब आपका टारगेट 4-5 कैंडल पे ही 1:2 आ गया। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड बनी है। डेफिनेटली जो फ्रेशर्स हैं उन्होंने इस ट्रेड को नहीं किया होगा, ना ही मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि दूसरी ट्रेड वो मार्केट में करें, लेकिन जो पहली ट्रेड थी उनकी पहली ट्रेड बहुत अच्छी चली है और उसने 1:2 का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है ना। और प्रो ट्रेडर तो भाई पैसे कमाने अव्वल होते हैं, ठीक है। चलो इसकी बात छोड़ देते हैं। आप लोग भाई लोग देख रहे हो हमारे लेवल से इतने स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं कि मार्केट लगातार 10 दिन हो गए करीब प्रॉफिट दे रही है, ठीक है ना। या 2 दिन है करीब जो उसने रेट टू रेट निकाला है, एसएल नहीं आया है, लेकिन लगातार प्रॉफिट आ रहा है। चलिए ये तो हो गई इसकी बात। हाँ हाँ ये भी लगा देते भाई, अगर आप ये देखो, इसको ऐसे भी देख लो, मैसेज मत करो भाई। ये देखो अगर ये ऐसे भी लगा दे, सॉरी ऐसे भी अगर आप लगा लेते ना तो भी वही लेवल आ रहा है। ये देखिए चैनल लगा लिया हमने तो भी वही लेवल आ रहा है, तो आप लोगों को दिख ही रहा है भाई। जब तक ये चैनल के अंदर चल रही है तब तक मार्केट अपसाइड है। जैसे ही टारगेट ये चैनल तोड़ के ऊपर जाएगी तो और ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी तो और नीचे जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये तो हो गया निफ्टी के लेवल। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी एक स्टूडेंट पूछ रहा सर कोई न्यूज़ थी। भाई इस समय मार्केट तो न्यूज पर ही चल रही है। एक न्यूज आती है मार्केट ऊपर चली जाती है, एक न्यूज आती है मार्केट नीचे चली जाती है, मार्केट का कोई भरोसा ही नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी के लेवल भी कल हमने क्या बताया था कि मार्केट को ट्रेड कहाँ करना है, 56,233 के ऊपर, लेकिन हमारी मार्केट कहाँ खुली, 56,700 पे। भाई यहाँ पे तो मार्केट हमारी खुलती है 56,544 पे और सीधे मार्केट 734 पड़ी। इस ग्रीन कैंडल पे तो कोई ट्रेड बने ही नहीं। अब हमको क्या चाहिए, रीटेस्ट चाहिए है, एक बार प्राइस आए और हमारे 20 EMA को टेस्ट करे या एक सिग्निफिकेंट एक पैटर्न बनाए, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट पैटर्न कहाँ बना, रिवर्सल हमको चाहिए था, देख लेते हैं। ये प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, आता गया, अगला लेवल ये गया, हमको रिटेस्ट मिल गया। यहाँ पर हम अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, इस जगह पे हम अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। भाई मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाके पूरा का पूरा रिटेस्ट आया और फिर ये मार्केट आप देख रहे हो 50% से ऊपर रिटेस्ट कर गई। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे इसका 50% क्या आ रहा है, इस जगह पे देखिए हमारा 50% ये आ रहा है और मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ चली गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम 1:2 की ट्रेड लेते हैं। कैसे, ये लगाया हमने लॉन्ग और ये हमारा एसएल, ठीक है ना। और प्राइस हमारा 1:2 कहाँ गया, 1:1.53 गया प्राइस, 1:1.53। अब क्या होगा यहाँ पे भाई, अगर सीधा सा रूल है हमारा, अगर हम 1:2 की ट्रेड ले रहे हैं और हमारा प्रॉफिट 1:1 पे आ जाता है तो हम अपने ट्रेड को रेट टू रेट डाल देते हैं। अब यहाँ से क्या, जाने वाला कुछ नहीं था, ठीक है ना, जाने वाला क्या कुछ नहीं था। हमने एंट्री कहाँ की, हमने एंट्री करीब की 10:15 पे। आप लोग दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को और समझा देने वाला हूँ, इसको गौर कीजिएगा।
अगर 20 से 25 कैंडल के अंदर, 20 से 25 कैंडल के अंदर मतलब मोटा मोटा ये मान लीजिए कि एवरेज मान के चलिए, अगर 2 घंटे के अंदर, 2 सवा 2 घंटे के अंदर आपका टारगेट नहीं आता तो आप बस निकलने की प्लानिंग कर लीजिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया भाई, 1:1 का हमने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1:1.5 गया, हम नहीं बुक कर पाए, 1:1 पे हमने रेट टू रेट डाल दिया। अब दूसरा यहाँ पे दो चीज हो सकती है, या तो भाई जो लोग अपने ट्रेड को प्रोबेबिलिटी में मैनेज कर सकते हैं वो तो 1:1.5 के ऊपर अगर चली गई है तो 1:1, फिर वहां से एसएल तो नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके जरूर निकले। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि भाई अगर यहां तक गई है, हम ट्रेड पे बने थे, कितनी देर से ट्रेड पे बने थे आप लोग देख लीजिए। यहां हम लोगों ने ट्रेड में एंट्री की और करीब यहां तक इतना आते आते हम 22 कैंडल्स करीब कवर हुई हमारी। 22 कैंडल का मतलब हो गया 12 दूनी 24, लगभग 2 घंटे। 2 घंटे में भी हमारा टारगेट नहीं आया। इसका मतलब है कि अब हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए प्रॉफिट को बुक करने के लिए। तो दो तरीके हैं, या तो आप अपने एसएल पे बैठे रहो, रेट टू रेट आके, कुछ जाने वाला नहीं यहाँ से आपका, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका यहाँ पे ये है, जो दूसरा तरीका यहाँ पे ये बनता है कि भाई आप 1:1, भाई 1:1.5 गया, 1:2 जाना था, नहीं जा पा रहा है, मार्केट में काफी समय ले लिया, 2 घंटे हो गए हैं, आपको दिख रहा है कि ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चली गई लेकिन इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे वापस मार्केट आ गई, तो आप चाहते हो तो इस कैंडल पे कहीं यहाँ पे प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे, ठीक है ना। नहीं बुक किया कोई बात नहीं, 1:1.5 आया, आपने अपने एसएल को ट्रेल किया, आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली लेके गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1:1 आने पे हम रेट वेट डाल देते हैं और 1:1.5 जाने पे हम थोड़ा सा आधा पोर्शन और ट्रेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ जरूर मिला है। ये तो हो गई फ्रेशर की ट्रेड, ठीक है ना, उनकी ट्रेड बहुत सेफ गई, कोई एसएल नहीं गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी लेके निकले होंगे, डेफिनेटली है। अब यहाँ से जो हमारे प्रो ट्रेडर्स करते हैं भाई, उन्होंने क्या किया, सिंपल सा तरीका है, यहां से ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है आपकी, ठीक है ना, मार्केट ऊपर जा रही है, ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। ट्रेंड लाइन नहीं लगाना है आपको, पैरेलल चैनल लगा सकते हैं, पैरेलल चैनल आप लगा लीजिए, ठीक है। पैरेलल चैनल लगाएंगे, ये हमने पैरेलल चैनल लगाया। अब सीधी सी बात है, जब ये पैरेलल चैनल हमने लगाया, इस पैरेलल चैनल के ऊपर जब भाई ऐसा तो नहीं इमीडिएटली मार्केट पलटेगा, हम इमीडिएटली ट्रेड ले लेंगे, नहीं, दूसरी ट्रेड के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होता है, प्रॉपर पैटर्न को बनने देना होता है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही थी, इस स्विंग को तोड़ दिया, मतलब जब इस चैनल को तोड़ा, मतलब कि मार्केट अब नीचे आएगी, नीचे आएगी, लेकिन हम ट्रेड ऐसे रेड कैंडल्स में नहीं लेंगे, हम लेंगे रिट्रेसमेंट पे। रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कैसे लेते भाई, रिट्रेसमेंट पे हम ऐसे ट्रेड लेते, शॉर्ट लगाया, पहले आपको दिखा देता पाथ, ये मार्केट पहली कैंडल नीचे आई, दूसरी कैंडल नीचे आई, देन मार्केट ने रिटेस्ट किया, देन एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हमको चाहिए है, ये हमको एक स्ट्रॉन्ग बेस कैंडल, यहाँ पे हम अपने ट्रेड को प्लेस कर देते हैं, ठीक, दूसरी ट्रेड के लिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रेड लगाते हैं, ये हमने शॉर्ट लगाया इस जगह पे, और ये हमारा लास्ट स्विंग का एसएल आ गया, ठीक है। लास्ट स्विंग का एसएल, भाई बड़ी कैंडल एसएल ले लो, छोटी छोटी कैंडल तो आप पूरे लास्ट स्विंग का एसएल ले सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ से टारगेट कितना आया, यहाँ से टारगेट हमारा आया लगभग लगभग हमारा जो टारगेट आ गया 1:2 आ गया, ठीक है ना। 1:2 हमारा टारगेट यहाँ पर आ, क्योंकि भाई देखिए ये पहला हमारा 1:2 आया, उसके बाद लगभग 50% प्राइस हमारा रिवर्स हो गया, और जब 50% प्राइस हमारा रिवर्स हो गया तो हम जैसे ही हमारा प्राइस लगभग प्राइस के पास आता है, टारगेट के पास, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो 1:2 का हमारा बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा टारगेट आ गया, ठीक है ना। और जो थोड़े से रिस्की ट्रेडर होंगे उन लोगों ने क्या किया होगा, उन लोगों ने इस कैंडल पे ही, जैसे ही ये रिवर्सल मिला, भाई हमको तो जब ये नीचे आया ग्रीन कैंडल बनी, हमें तो रेड पे ट्रेड लेनी है, हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड अगर आप लेते तो 1:2.5 का भी टारगेट आपको आता है। तो ये तो लेवल हो गए आपके प्रॉफिट लेवल हो गए आज के बैंक निफ्टी के। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की समस्या समझने में आ रही हो, समझाने में, कम्युनिकेशन में आ रही हो, आप प्लीज़ हमको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। सेम देखिए यहाँ भी यही हुआ मार्केट में क्या हुआ, सीधी सी बात है, जब बड़ा गैप अप होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ज़्यादा रुकती नहीं है और मार्केट नीचे आ जाती है। हुआ क्या, पहली कैंडल ने सीधे अपसाइड बनाया, हमें क्या करना भाई, पहली पे तो हमें ट्रेड नहीं लेनी, अब हमें क्या करना है,
पूरा मार्केट वहां से इसने नीचे आना शुरू किया, आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए, यहाँ तक मार्केट पूरी आ गई। अब हमको क्या चाहिए है भाई, हमको तो ट्रेड ऊपर की लेनी थी, ठीक है ना, यहाँ पे तो ट्रेड हम ऊपर की ले सकते, लेकिन हमें प्राइस जब इसके पास कहीं इस लो के नीचे प्राइस मिल रहा है, लेकिन इधर भी रेड कैंडल मिले। अब हमारी जो पहली ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी उस पर हम ट्रेड एंट्री कर लेते हैं। ये देखिए पहली ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारी बनी, हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं तो क्या होता, हमारा पूरा टारगेट आता, लॉन्ग लगा के देख लेते हैं, ठीक है ना। इस कैंडल पे अगर हम एंट्री करते हैं, ये लीजिए ये हमारा लास्ट सिंगल हो गया, और टारगेट हमारा ये देखिए, टारगेट कितना आया हमारा 1:3 पॉइंट, लगभग 3.5 टारगेट आया, ठीक है ना। थोड़ा सा और सेफ प्लेयर जो होंगे, जिन्होंने और सोचा होगा एक कैंडल और बन जाए, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। लगभग यहाँ पे भी यही हुआ कि 50% जो हमने बताया 50% का लेवल आप लोगों को ग्रुप में लोगों को पता है 50% का लेवल क्या होता है। जैसे 50% के ऊपर क्लोजिंग दे या 50%, तो आप वहाँ पे ट्रेड उस डायरेक्शन पे ले सकते हो। यहाँ पर भी क्या हुआ, अगर यहाँ पे भी आप लेते तो भी आपका टारगेट कितना आया है 1:1.56। अगर आप दूसरी कैंडल पर ट्रेड लेते तब भी आप कुछ ना कुछ लेके निकलते डेफिनेटली। भाई इतना पैसा आते हुए तो आप जाने नहीं दोगे ना भाई। वैसे भी हमारा 1:1 आने में तो रेट टू रेट आ गया, और जैसे वहां से अगर आधा % चल गया तो एक पोर्शन तो हमने उस पोर्शन को भी शिफ्ट कर दिया, एसएल को ट्रेल कर लिया। भाई एसएल को ट्रेल जरूर करना है, अगर आप एसएल ट्रेल नहीं करोगे तो आप जल्दी प्रॉफिट में नहीं दिखोगे, इसलिए एसएल को ट्रेल करना जरूरी है। ये तो हो गई आपकी लॉन्ग साइड की ट्रेड, ठीक है ना। अब शॉर्ट साइड की ट्रेड कैसे बनी, सिंपल, लेकिन शॉर्ट साइड की ट्रेड सिर्फ उनके लिए है जो काफी समय से काम कर रहे हैं, हमसे सीख चुके हैं। चलिए ये हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई, ठीक है ना। अब ट्रेंड लाइन ना भी लगाएं तो यहाँ पे हम पैरेलल चैनल लगा सकते थे। ये देखिए ये हमने पैरेलल चैनल लगाया, ये बॉक्स लगा दिया। अब इसके ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो ऊपर निकल जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे चला जाएगा। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने सिंपल वही काम किया जैसा वो करता है। इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी, लेकिन क्लोजिंग पे ही हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं, हमको रीटेस्ट चाहिए है। पूरी मार्केट करीब यहाँ से देखा जाए तो 200-250 पॉइंट मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। नहीं 200-250 पॉइंट नहीं, देखिए काफ़ी मार्केट नीचे, सॉरी ये मैं तो सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स लगा के बैठा। सेंसेक्स ने क्या किया, ये देखिए मार्केट 800 से 400 पॉइंट आ गई, लेकिन यहाँ पे तो हम ट्रेड नहीं ले सकते। अब हमें चाहिए रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेस हुआ। देन अब जो भी कैंडल रेट बनेगी, क्योंकि भाई डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना, अब जो भी कैंडल रिट्रेस बनेगी, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हमको मिल गई। यहाँ पे हम प्लेस करते हैं शॉर्ट साइड की ट्रेड। ये देखिए इस जगह पे हमने शॉर्ट साइड की ट्रेड प्लेस की, लास्ट स्विंग का हमारा एसएल हो गया, और ये हमारा आ गया टारगेट सेंसेक्स का 1:2.58। मतलब तीनों ही इंडेक्स ने पैसा दिया है, और ये लगातार 10 दिन से है, जब से हम अपने प्रॉफिट लेवल शेयर करना शुरू किए हैं डेली के, ठीक है ना। जब से हमने सोशल मीडिया पे अपने प्रॉफिट लेवल शेयर करना शुरू किया तब से डेटा है, आप बाकायदा सारे वीडियोस देख के चेक कर सकते हो कि लगातार प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई सेंसेक्स की, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया होगा, बहुत सारे लोगों ने आज रेट टू रेट निकले होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो फोमो में आके ट्रेड किए होंगे कि मार्केट ऊपर खुली है, ऊपर चली जाएगी। ऐसे लोग भी होते हैं, अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो भाई मार्केट कैसे चलेगी, ठीक है ना। लोग कहते हैं मार्केट जुआ है, ये वही लोग हैं जो फोमो में आके ट्रेड करते हैं। जुआ सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो ट्रेड को फोमो में आके करते हैं कि भाई अब तो मार्केट गैप अप खुली है, यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर चली जाएगी और हम प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, और आज का हमारा जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो चला जाएगा। भाई जो आया ही नहीं है, जो आपने लिया ही नहीं है, वो आपका कैसे हो सकता है। भाई आप स्टेशन पे खड़े होते हो, आपके सामने से 1 ट्रेन 2 ट्रेन 3 ट्रेन 4 ट्रेन गुजर जाती हैं, ठीक है ना। तो क्या आप हर ट्रेन पे एक्सपेक्ट करते हो कि यार इस पे बैठ जाते थे, क्या इस पे, भाई जिस ट्रेन की टिकट आपने ली होगी आप उसी ट्रेन पे तो बैठोगे। सेम एज मार्केट का भी रूल है, जो सेटअप जो प्राइस एक्शन आपने सीख रखा है आप उसी प्राइस एक्शन पे काम करोगे। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर खुली, ग्रीन कैंडल बनी, किसी ने कह दिया यार मार्केट आज बहुत ऊपर जाने वाली है, आपने ग्रीन कैंडल पे और ट्रेड ले लिया, और ये तो हमेशा होता है भाई। बहुत बड़ा गैप अप
मतलब उसको वापस आना ही है। बहुत बड़ा गैप डाउन, उसको वापस रिटेस्ट करने आना ही है, रिटेस्ट करके ही जाएगा। इसीलिए हम अपने सभी लेवल्स पे एक चीज मार्क करते हैं, ऑल डायरेक्शनल ट्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर रिट्रेसमेंट। तो इस रूल को सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इसको फॉलो जरूर कीजिए। अगर आप इसके बगैर ट्रेड करोगे फोमो में आके तो पैसा नहीं बनेगा। ये आप मेरे से लिख के ले लो, पैसा नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रॉफिट लेवल के साथ। नमस्कार।